जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, माँ के ही एक भक्त ने कुछ प्रश्न किया है, कुछ जानकारी मांगी है उनके लिए, और इसका उपयोग आप सभी के लिए हो सकता है। ये वीडियो आप सभी के काम आ सकता है, परंतु ये खास कर माँ के उन भक्त के लिए है जो बहुत ही परेशान चल रहे हैं। परेशान तो वैसे बहुत सारे लोग चलते हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि वो परेशान नहीं है, मैं भी नहीं कह सकता कि मैं परेशान नहीं हूं, परंतु जिनकी बात हो रही है वो काफी समय से अपनी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे हैं। वर्ष 1996 में जन्म हुआ था उनका, लेकिन उसके बाद से परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने समस्या रखी थी कि वो बीच में उनका जॉब लगा भी था, उनकी नौकरी लगी भी थी, लेकिन फिर लंबे समय से उनकी नौकरी छूटी हुई है और वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रही है। इसका क्या समाधान होगा, कैसे होगा, उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये जिज्ञासा है उनकी। उन्होंने अपनी सारी जानकारी भेजी थी और मैंने माँ के सामने उनकी समस्या रखी। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, इस समय मैं रांची में नहीं हूं, मैं दिल्ली आया हुआ हूं, देश की राजधानी दिल्ली में हूं, और यहीं पर अभी हमारी आगे की दिनचर्या इस समय चल रही है। और जहां पर मेरा अभी प्रवास चल रहा है, जहां मैंने निवास अभी रखा हुआ है, ये बिल्कुल सड़क से सटा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि हमारी आपकी बातचीत में बीच बीच में बाहर की आवाजें भी सुनने को मिले, मोटरसाइकिल की, गाड़ियों की आवाजें आपको सुनाई दे सकती है। खैर, अब मैं आगे की बात करता हूं। आपकी जहां तक समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, परेशानी में है आप, ये आमतौर पर जो बीच में भयावह स्थिति आई थी महामारी की, उसके बाद से बहुतों के साथ ये परेशानी हुई है, लेकिन आपके साथ कुछ और भी चीजें हैं। आपके साथ चीजें ऐसी हैं जिनको समाधान करने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहें, दिल्ली में रहें, कलकत्ता में रहें, बेंगलोर में रहें या कहीं भी रहें, कहीं भी जाने से आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी। कुछ चीजों का समाधान करना होगा। सबसे पहली बात, आपकी जानकारी के लिए, कलकत्ता में ही, कोलकाता, वहां पर ही मां दक्षिणेश्वरी काली का विराट मंदिर है। और जहां तक मेरी जानकारी है, आपके लिए उस मंदिर में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए तो जैसे घर की बात हो वैसा है। और वहां पर जाकर आपको माता के चरणों में, मतलब आवश्यक नहीं है कि चरण तक जहां है मां की जो प्रतिमा जो ऐसे है मंदिर में, वहीं पर सर रखें, ऐसा आवश्यक नहीं है, परंतु आपको अनुमान लगाना है, कल्पना करना है कि आपने वहां जाकर माता के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया है और सिर रख करके अपनी पीड़ा माँ के सामने बतानी है। आपकी पीड़ा वैसे माँ को पता है, और कई बार ऐसा होता है कि समाधान माँ देना चाहती है परंतु आप ले नहीं पाते। समाधान का प्रारंभ आपको स्वयं करना होगा। जब तक आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, तब तक आपको श्री नवाण मंत्र के साथ माँ की आराधना आप जहां भी हैं वहां से प्रारंभ करनी चाहिए, करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, आपके कुछ, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, परंतु आपके ही जीवन में, आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन सही दिशा में आगे की ओर बढ़े। आप जब जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको पीछे खींच लिया जाता है। आप कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी अच्छी नौकरी लग जाए, कुछ ना कुछ ऐसा खेल कर दिया जा रहा है कि आप परेशान रहें।
तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है उस चीज को काटना, जिसने किया है उसे नहीं, क्योंकि माँ ऐसा कोई भी चीज नहीं बताएगी कि किसी को नुकसान हो, कोई चीज उल्टा हो जाए, ऐसा माँ कुछ नहीं बताएगी। आपकी मुक्ति का मार्ग बताएगी। तो सबसे बड़ी धार है आपके पास श्री नवाण मंत्र की तलवार का। श्री नवाण मंत्र की तलवार के साथ ही रुद्रावतार हनुमान जी, बजरंग बली जी का अगर आप पाठ करते हैं, उनके हनुमान चालीसा का, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। माँ के बारे में सोचते हुए प्रारंभ कीजिए, माँ की आराधना कीजिए। और आप जानते हैं हनुमान जी, जय श्री राम जय हनुमान हम लोग कहते हैं, परंतु हनुमान जी किनके अवतार हैं? हनुमान जी भी महापिता यानी महाकाल यानी भोले बाबा यानी शिव शंकर यानी भगवान शिव के अवतार हैं। और जब आप भगवान शिव के महापिता के अवतार के सामने पहुंच जाते हैं तो कोई संकट ऐसा नहीं है जो वो खत्म ना कर सके। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो हनुमानाष्टक का भी पाठ करें, संकट मोचन हनुमानाष्टक, उसका भी पाठ करें और ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। परंतु श्री नवाण मंत्र का ध्यान रखें, मंगलवार से आपको प्रारंभ करना है। आप जहां भी हैं, जिस भी शहर में हैं, जहां भी रह रहे हैं, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, माता की एक, यदि आप अपने निवास स्थान वाली जगह पर हैं तब तो आप प्रतिमा ला सकते हैं। बहुत बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, छोटी प्रतिमा हो, 4 इंच के आसपास की, 4 से 5 इंच तक की हो सकती है, उसे लेकर आए। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो माँ की तस्वीर ले आए। तस्वीर का ध्यान रखें, यदि शीशे में मढ़ी हुई तस्वीर है तो अधिक उत्तम, फ्रेम में शीशा लगा हुआ है तो अधिक उत्तम है। यदि वैसा ना मिले तो कागज का भी बना हुआ आता है आजकल, गत्ते में कागज से मढ़ा हुआ, वो भी आप ला सकते हैं, परंतु शीशे वाला हो तो अधिक उत्तम है। और वो लेकर आ जाएं। आप जहां भी हैं वहां पर पूजा के लिए एक स्थान तैयार करें कि यहां पर आपको पूजा करनी है। पूजा करनी है मतलब ये नहीं कि बहुत विद्वान पंडित की तरह आपको सारे ग्रंथों का उच्चारण करना है। पूजा करनी है जैसे हम लोग अपने घर में माता पिता की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से माँ काली की पूजा करनी है। माँ को माँ समझते हुए, भगवान और देवी और माँ ऐसी है माँ वैसी है कुछ नहीं, माँ तो माँ है, वात्सल्य रूपी है। बस माँ के आगे झुककर, माँ के चरणों में सर गिराकर माँ से कहो, ए माँ मैं कष्ट में हूं, तुम्हारा बच्चा कष्ट में है माँ, मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है, यदि मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और माँ के श्री नवाण मंत्र का यदि संभव हो तो 108 बार आप पाठ करें। 108 बार तक तो आप सोचकर भी शायद ना कर पाए, क्योंकि जब आप उसको करना प्रारंभ करेंगे और हृदय से करेंगे, सच्चे हृदय से करेंगे, तो आपको स्वयं ही पता नहीं चलेगा कि आपने 108 बार किया है कि 216 कर दिया है या कितना कर दिया है। क्योंकि जब श्री नवाण मंत्र का पाठ आप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हृदय से जब आप इसका पाठ करते हैं तो उस समय आपके अंदर एक कंपन महसूस होगी। जब हृदय से करेंगे तब, मात्र बोलने के लिए आप पाठ करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परंतु हृदय से मन मस्तिष्क दोनों आपका एक साथ जुड़ जाए। जो मन है और मस्तिष्क एक साथ माँ के इस नवाण मंत्र का पाठ करने लगे तो अंदर कंपन कब प्रारंभ होगा आपको स्वयं पता नहीं चलेगा, आप डूब जाएंगे। और जब आपका ध्यान टूटेगा तब तक जितना आपको करना है आप कर चुके होंगे। आवश्यक नहीं है कि वो 108 हुआ है या 54 हुआ है या उससे कम हुआ है या उससे अधिक हुआ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप माँ के श्री नवाण मंत्र का
उच्चारण कर ले तो उसके बाद फिर से मां के चरणों में मस्तक गिराकर झुकाकर अपने हृदय को उड़ेल देना है। मां, क्या करूं मां, जिन लोगों ने मेरा मार्ग रोक रखा है उनसे मुझे बचाओ। ये नहीं कहना है कि उनके लिए कुछ उल्टा करो, बिल्कुल नहीं कहना है। यदि आप ऐसा कहेंगे तो आपका सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। बस आपको यह कहना है कि मां मुझे उनसे बचाओ। आपको अपनी मुक्ति चाहिए, अपने मार्ग की मुक्ति चाहिए। दूसरे को कष्ट देना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। केवल और केवल आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। और जहां तक आपकी इच्छा है कि कोई ऐसी नौकरी मिले जिससे आप विदेश चले जाएं, देखिए इस चीज के लिए मां के आगे गिड़गिड़ाना और बोलना अनुचित है। मां आवश्यकता पूरी करती है, इच्छा नहीं। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपकी मां, इच्छा की जहां तक बात है, मां की इच्छा होगी कि मेरे बच्चे के पास बड़ी सी कार हो, बड़ा बंगला हो। लेकिन क्या छोटे बच्चे को एक बड़ी सी कार और बंगले की आवश्यकता है? नहीं। उसे उस समय वस्त्र की आवश्यकता है, ठंड में गर्म वस्त्र की, गर्मी में हल्के वस्त्र की। उससे दूध की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। तो मां वही चीज देगी जिसकी आपको आवश्यकता है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको स्वयं परिश्रम करना होगा। मैं यदि मां से कहूं कि हे मां, मुझे इस समय भारत देश का राष्ट्रपति बना दो, क्या ये मेरी आवश्यकता में है? नहीं, ये इच्छा में आ सकता है। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, बहुत अमीर बनने की इच्छा है, ये सब मेरी इच्छा हो सकती है, मेरी आवश्यकता नहीं। मेरी आवश्यकता यह है कि मेरा घर परिवार अच्छा से चले, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, आवास अच्छा होना चाहिए, सुविधा युक्त होना चाहिए, वाहन हो, अच्छा वाहन हो। और इसके साथ अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद तो आपके हाथ में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ना। आपको विदेश जाना है या आपको देश की राजनीति में आना है या कुछ और करना है, आप अपने उन संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करते हुए उस दिशा में बढ़िए। उसमें जहां आवश्यकता होगी मां आपका साथ देगी। इच्छा पूर्ति करने के लिए माता पिता नहीं होते हैं, माता पिता आवश्यकता पूर्ति करने के लिए होते हैं। इसलिए मां से ये कहिए कि मां मेरी आवश्यकताएं पूरी करो। मां, श्री नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। जिन लोगों ने, ध्यान रखिए, आपके जिन बोलना उचित नहीं है, परंतु जो लोग हैं जिन्होंने आपके आगे रास्ता रोक रखा है, आपके बाल के पीछे का ये जो, जिसको आप चोटी कह सकते हैं, वहां से कुछ बाल उन्होंने ले रखा है और जमीन के नीचे दबा दिया है। आप बस मां से इतना कहिए कि हे मां, जो भी मेरा बाल लेकर गया है, जहां दबाया है, वहां पर मेरा बाल का जो भी अंश है, मेरे शरीर से जुड़ा हुआ जो भी अंश है, वहीं पर नष्ट हो जाए और उसका प्रभाव समाप्त हो जाए, पूरी तरह समाप्त हो जाए। और ये चीज आपको प्रतिदिन करना है, प्रारंभ करना है मंगलवार से। मंगलवार से प्रारंभ करके इस चीज को कीजिए। और जहां तक नौकरी की बात है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी नौकरी मिले तभी नौकरी करें। आपको जो भी कम वेतन पर भी यदि नौकरी मिल रही है तो पहले उसे प्राप्त कीजिए, नौकरी पकड़िए। आवश्यक नहीं है कि हमें 1 लाख की सैलरी वाली ही नौकरी मिले। यदि 20,000 की भी मिल रही है तत्काल में तो वो पकड़िए, क्योंकि वो आपकी आवश्यकता है। 1 लाख की सैलरी वाली नौकरी आपकी इच्छा है। जो आपकी आवश्यकता है उसको पहले हाथ में थाम लीजिए और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जब आप नौकरी में रहेंगे तो आपके पास कई नौकरियों के प्रस्ताव आएंगे। यदि आप नौकरी में नहीं रहेंगे तो आप कितना भी हाथ पांव मार लें, मां के आगे गिड़गिड़ा लें, मां रास्ता तो बनाएगी, लेकिन आप अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर उस नौकरी को पकड़ेंगे नहीं। इसलिए इस चीज से अपने आप को मुक्त कीजिए।
नौकरी जो भी प्राप्त हो उसे पकड़ लीजिए। सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम है आपका, एक ऐसा काम जो बहुत मुश्किल नहीं है उसमें नौकरी पाना। मुश्किल है तो ये कि बहुत ऊंची सैलरी वाली नौकरी पाना मुश्किल है, परंतु कहीं भी खुश तो जाइए, नौकरी प्राप्त कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे जमने का प्रयास कीजिए। आवश्यक नहीं है कि आपके निवास स्थान वाले जगह पर नौकरी हो तभी करें या दूर हो तभी करें। जहां भी आपको मिले और आपको लगता है कि हाँ आपकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो रही है, उसे शुरुआत कीजिए। और इसके बाद भी यदि कोई समस्या बनी रहती है तो माँ है सब चीज के लिए। माँ किसी का साथ नहीं छोड़ती। आपको इतना बता दूं कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर भी इतनी भयंकर चीज की गई थी कि यदि माँ नहीं होती तो हम लोग तो कब का इस धरती से हमारा ये देह गल गया होता, समाप्त हो गया होता। परंतु माँ के कारण हम लोग आज भी हैं, जीवन जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको आपकी जिज्ञासा का समाधान मिल गया होगा। आप प्रारंभ कीजिए जो उपाय आपको बताया गया है और उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में क्या लाभ होता है। और साथ ही किसी के लिए भी कभी भी बुरी चीज करने का विचार मन में मत लाइएगा। जय माता दी।